हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के साउंड वाले चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल को हल करना सीखते हैं। तो चलिए, ये दिए वायु में दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 4:3 है। तो बताइए इनकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है जो हमारा n1 संबंधित n2 बराबर 4:3। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य का अनुपात, यानी कि λ1 संबंधित λ2। ठीक, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं v बराबर n लैम्डा होता है कि जो होता है हमारा सूत्र होता है, यानी कि ठीक। तो इसमें आवृत्तियों का अनुपात दिया है 4:3। तो हमारा हो जाएगा ये n1 λ1 बराबर n2 λ2। ठीक, क्योंकि हमारा आवृत्ति तो दे दिया है, अब पूछा है इसमें तरंग दैर्ध्य का अनुपात, ये यानी कि इस लैम्डा का अनुपात। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा λ1 बटे में λ2 बराबर n2। इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि n1। ठीक, तो हो जाएगा हमारा n2 यानी λ1 n2 जो दिया है यहाँ पे n2 यानी कि 3 हो जाएगा बटे में n1 यानी कि ये वाला 4 हो जाएगा बटे में 4। तो हो जाएगा हमारा λ1 बटे में λ2। इसका अनुपात हमारा हो जाएगा 3:4। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए दूसरे सवाल को समझते हैं। अगला सवाल है, वायु में दो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य का अनुपात 4:5 है। इनकी आवृत्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि जो पहले वाला सवाल था उसी का उल्टा है। ठीक, तो अब लोग देखिए, हम लोग दिया है तरंग दैर्ध्य का अनुपात, यानी कि λ1 बटे में λ2 बराबर 4/5, जो यहाँ पे दिया है 4:5। ठीक, जो हमारा पूछा है इसमें कि इनकी आवृत्तियों का अनुपात, यानी कि n1 संबंधित n2। ठीक, यही हमारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो होता है v बराबर n लैम्डा होता है। ठीक है, ठीक, तो जब इसमें लैम्डा दे दिया है तो इसका हमको आवृत्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा लैम्डा n हो जाएगा λ1 बराबर n2, ये n1 है, और λ2। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा n1 बटे में n2 ये वाला बराबर λ2 बटे में λ1, जो कि हमारा ये वाला गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है अब n1 बटे में n2। ठीक है, λ2, तो λ2 का मान यहाँ पे दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में
लेमडा ए की जो 4 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो हो जाएगा n1 संबंधित n2 का हो जाएगा हमारा 5 संबंधित 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ऐसा ही एक अगले सवाल पे, अगला सवाल है, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के पश्चात सुनाई देता है, ठीक। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड हो तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक। तो हमारा मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक, और ये चट्टान है, ठीक। ये व्यक्ति जो है यहाँ से बजाता है ताली, तो ये चट्टान के पास ध्वनि जाती है और 5 सेकंड में, जो यहाँ पे दिया है 5 सेकंड पश्चात इसका ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। अब इस ध्वनि की चाल 346 दे दिया है, तो पूछा है इस मनुष्य और चट्टान की बीच की दूरी, ठीक है, इसके बीच की दूरी। तो हमारा समय दे दिया है, यानी कि प्रतिध्वनि t बराबर 5 सेकेंड, ठीक है। ध्वनि की चाल यानी कि वेग 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारा पूछा है चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी, तो हो जाएगा हमारा चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि चाल भी गुणे समय यानी कि t। जब पूछा है चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी, तो बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि जाने में भी समय लगेगा और आने में भी समय लगेगा। तो इसका जब दूरी ज्ञात करेंगे तब बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। तो वेग हमारा दिया है 346 गुणे समय दिया है 5 सेकंड, ठीक है, बटे में 2, ठीक। जब 2 से इसमें काटेंगे तो देख में 2 2 7 14 2 3 6, यानी कि हो जाएगा 173 गुणे 5, ठीक। अब इसका गुणा होगा 5 15 को 5 हासिल 1 5 35 36 को 6 हासिल 3 5 में 5 5 3 8, यानी कि 365 मीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 365 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 300 नहीं 800 होगा, क्योंकि 5 में 5 और 3 8, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 865 मीटर दे दिया है, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल को समझते हैं। अगला देखिए कि दिया एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.84 सेकेंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल के पराध्वनि की चाल 1600 मीटर प्रति सेकंड हो तो समुद्र तल से जहाज की कितनी दूरी होगी। तो मान लीजिए ये कोई जहाज है, ठीक, ये कोई जहाज है, ठीक, ये समुद्र है, इसका ये तल है, ठीक, सतह है, ठीक है। तो ये जहाज जो है ये कोई ध्वनि छोड़ती है जिसे हम लोग सोनार भी बोलते हैं। तो ये ध्वनि छोड़ती है, ठीक है, तरंग छोड़ती है।
तो इसमें छोड़ने में समय लगा 3.84 सेकेंड। ठीक है, 3.84 सेकेंड, यानी कि टी दिया है 3.84 सेकेंड। ठीक है, इसकी पराध्वनि की चाल दिया है 1600, यानी कि v बराबर 1600 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब पूछा है समुद्र तल से जहाज की कितनी दूरी होगी, यानी कि जो ये तल है और ये जहाज की, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो समुद्र तल से जहाज की कुल दूरी 2d यानी दूरी, यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, कि जब जाने में और आने में, तो ठीक है, तो 2d हो जाएगा। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, बराबर 2d। ठीक, तो हमारा दिया है चाल 1600 गुणे समय दिया है 3.84 बराबर में 2d। ठीक, तो d बराबर हो जाएगा 1600 गुणे 3.84 बटे में 2, क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, तो 2 से इसे घटा देंगे, 2 1 में 2, 2 8 16, यानी कि 800। तो d बराबर हो जाएगा 800 गुणे 3.84। ठीक, इसका जब इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारा d बराबर आ जाएगा 307200। ठीक, तो ये दशमलव के बाद 2 दिया है, 2 स्थान पे, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो d बराबर 3072 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कि जो जहाज से और समुद्र के तल से बीच की दूरी हो जाएगी 3072 मीटर। ठीक है, अगला सवाल है किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनिक तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज। ठीक है, तथा वेग 440 मीटर पर सेकेंड, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा आवृत्ति दिया है, आवृत्ति n बराबर 220 हर्ट्ज। ठीक है, आवेग दिया है, वेग यानी v 440 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा ज्ञात करना है। ठीक, तो हमारा होता है v बराबर n लेमडा होता है, जो हमारा होता है ये सूत्र होता है। ठीक है, ठीक, तो हमारा v दे दिया है, यानी कि v 440 बराबर n दिया है 220 हर्ट्ज। ठीक है, 220 गुणे लेमडा। ठीक, तो लेमडा बराबर हो जाएगा हमारा 440 बटे में 220, 0 से 0, 22 दूना के 44, यानी लेमडा बराबर हो जाएगा हमारा 2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।